वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1993 में, यानी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 क्लोज 1 के तहत, यानी एक अधिनियम आया था 1993 में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसकी एक धारा है 2 क्लोज 1 के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान को संविधान द्वारा गारंटीकृत प्रदान किए गए अधिकार ही मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैधानिक, यानी संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनकी उल्लेख संविधान में है, जबकि वैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनको किसी अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया है। तो मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक या साविधानिक भी कह सकते हैं, साविधिक संस्था भी कह सकते हैं। साविधिक संस्था या वैधानिक आयोग है। मानवाधिकार आयोग का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। संविधान द्वारा अधिनियम द्वारा कानून बनाकर संविधान में जोड़ा गया है, इसलिए एक वैधानिक और साविधिक है। मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें बहुत से सदस्य होते हैं, यानी बहुसदस्यीय संस्था है। सभी जो फैक्ट है वो सभी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, यानी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र किसके द्वारा लिए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र किया जाता है। यानी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा, यानी सिफारिश पर ही नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रंगनाथ मिश्र को। प्रथम बार जब गठन हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। मुख्यालय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नई दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में मुख्यालय बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। अध्यक्ष की यदि योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसमें संशोधन किया गया है हाल ही में। तो
वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। पूर्व में 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन सन 2019 में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। यानी वर्तमान में कार्यकाल है 3 वर्ष या 70, जो भी पहले हो, या 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हो या 70 साल की आयु पूर्ण कर चुके हो। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष है। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं कि यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करें तो यूएनओ द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1946 को एक घोषणा पत्र जारी किया गया था मानव अधिकार के संबंध में। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1946 को यूएनओ द्वारा। 1968 से यानी 1968 से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो मानवाधिकार दशक, मानवाधिकार दशक कब मनाया गया? 1995 से 2004 के मध्य मानवाधिकार दशक मनाया गया। इनका संरक्षण एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये संरक्षण प्रदान करती है मानव अधिकारों को। कौन सी संस्था है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय है लंदन में। लंदन कहां पड़ता है? ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाली संस्था का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। मानवाधिकार दशक 1995 से 2004 के मध्य मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 2000 में। इसकी अधिसूचना तो 18 जनवरी 1999 में ही जारी हो गई थी। यानी 1999 में 18 जनवरी 1999 में अधिसूचना जारी हो गई थी, लेकिन कार्यशील हुआ 23 मार्च सन 2000 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन यानी कार्यशील हुआ था मार्च 2000 को। राज्य मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है जयपुर में, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। 23 मार्च 2000 से कार्यशील हुआ। अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 में, यानी 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांता भटनागर को। कांता भटनागर को 23 मार्च यानी 23 मार्च सन 2000 से 2000 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जो प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। उसके बाद सगीर अहमद को
राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी दूसरे अध्यक्ष थे कांता भटनागर के बाद सगीर अहमद, उसके बाद एन के जैन को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पहले पे आता है कांता भटनागर, दूसरी सगीर अहमद और तीसरे पे एन.के. जैन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति यानी सदस्यों की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा ही किए जाते हैं। यानी राज्य जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में सभी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग में ये सभी प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल 370 जो भी पहले हो 2019 में करेक्शन किया गया। पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है, 2019 में पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। 3 साल बाद यदि 70 साल पूर्ण नहीं हुए हैं तो पूर्ण दोबारा नियुक्त किया जा सकता है राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष हुए सदस्यों को। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ की लिंक हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी क्लास की पीडीएफ है उस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जेलों का निरीक्षण करता है राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है, यानी कहां कहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनकी जांच करता है, अस्पतालों का निरीक्षण करता है। मानवाधिकार के एक कार्य है राज्य मानवाधिकार के, मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक और वैधानिक उपायों की समीक्षा करता है। यह एक परामर्शकारी संस्था है। कैसी संस्था है? परामर्शकारी संस्था। यह बाध्यकारी नहीं है, परामर्शकारी संस्था है राज्य मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार। यह सलाह दे सकता है लेकिन इसके जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची के विषय पर निर्णय ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में सीधे पूछे गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को किन सूचियों के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवर्ती और राज्य सूची। इन दोनों सूचियों पर निर्णय ले सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग, जबकि संघ सूची पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर, यानी पहले 5 वर्ष हुआ करता था, वर्तमान में 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 2019 में। सन 2019 में एक संशोधन आया था, संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत जो कार्यकाल 5 वर्ष था मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का, वो घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, जिसमें अध्यक्ष ये सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। एक अध्यक्ष वो 3 सदस्य निर्धारण हुआ है, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य। सदस्यों में इनमें चारों में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया, महिला सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया था सन 2019 में संशोधन के तहत। यानी 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष समेत, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य अनिवार्य है। एक समिति भी है, एमएस अहमदी समिति,
जिसका संबंध मानव अधिकार आयोग से है, यानी MS अहमदी समिति का संबंध किससे है? तो मानव अधिकार आयोग से है। ये थे मानवाधिकार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कवर किया है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सभी हमने इस वीडियो में डाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।